आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बहुत शदीद समुद्री तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। इम्कान है कि ये कल सुबह सवेरे पोरबंदर और महुआ के दरमियान गुजरात के साहिल को पार कर जाए। मरकज ने देही इलाकों में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज सुबह कोविड से बचाव की दवा 2DG की पहली खेप जारी करेंगे। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन भारत और बर्तानिया में पाई गई कोरोना वायरस की किस्मों के बचाव में मुअस्सिर है। दिल्ली में लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तौसीह कर दी गई है। मेट्रो भी बंद रहेगी। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ब्लैक मार्केटिंग के सिलसिले में ताजिर नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया है। और भारत ने भी इसराइल फलस्तीन कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने के लिए कहा है और दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। इम्कान है कि बहुत शदीद समुद्री तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा और कल सुबह सवेरे पोरबंदर और महुआ के दरमियान गुजरात का साहिल पार कर लेगा। भारत के महकमा मौसमियात के DG मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस तूफान के पहुंचने पर 155 से 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इसी दौरान गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कल शाम गांधीनगर में रियासत के हंगामी कार्रवाई से मुताल्लिक मरकज में आला सतह की एक मीटिंग में रियासती इंतजामिया की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट। रियासत के मालिया के महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार ने कहा है कि रियासती इंतजामिया बहुत ज्यादा शदीद समुद्री तूफान ताउते के असर को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात के लिए कौमी आफात से मुतालिक इमदादी फोर्स की 44 टीमें मुख्तस की गई हैं और उन्हें साहिली अजला में तैनात किया गया है, जहां शदीद समुद्री तूफान के आने की तवक्को है, जबकि SDRF की 6 टीमों को भी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों के लिए तैनात किया गया है। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। महकमा मौसमियात ने भी आज महाराष्ट्र के शिमाली कोंकण खित्ते मुंबई, थाने और पालघर में अलग अलग जगहों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश और रायगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल गुजरात और महाराष्ट्र के वज़राए आला और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सूरत हाल से निपटने की उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। तफसील मुंबई के हमारे नवानिगार से। रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों में साहिली इलाकों के नजदीक रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आफात के बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी ने कहा है कि रत्नागिरी के 3,800 से ज्यादा, सिंधु दुर्ग के तकरीबन 144 और रायगढ़ के 2,500 अफराद को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया है। पालघर में भी शदीद तूफान का असर महसूस किया गया, लिहाजा पालघर के जिला कलेक्टर ने कल देर रात आफत के बंदोबस्त से मुतालिक एक फौरी मीटिंग बुलाई थी। मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। NDRF ने तूफान की आमद से पहले गुजरात में 50 से ज्यादा टीमें तैनात कर दी हैं। भारतीय फजाइया ने 16 ट्रांसपोर्ट तैयारे तैनात किए हुए हैं और 18 हेलीकॉप्टर्स तैयार रखे हुए हैं। कुदरती आफात की इम्कानी सूरत में भारतीय साहिली गार्ड की राहत टीमों को तैयार किया हुआ है, जिनके पास ऐसी कश्तियां और जैकेट्स हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। ये टीमें मगरबी साहिल पर तैनात हैं। साहिली गार्ड ने लोगों को तेजी से इधर से उधर पहुंचाने के लिए अपनी मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस गाड़ियां भी तैयार की हुई हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज ताउते के पेश नजर कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम मुअत्तल रहेगी। केरल में कई बांधों में पानी की सतह कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद ऊपर आ गई है। गोवा के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में रुकावट आई है, क्योंकि सैकड़ों बिजली के खंभे तेज हवाओं की वजह से उखड़ गए हैं।
कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल और बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर मनसुख मंडाविया ने सरकर्दा सनतकारों के साथ बहुत शदीद समुद्री तूफान ताउते के इम्कानी असरात और इसका सामना करने से मुताल्लिक तैयारियों के बारे में बातचीत की। ये मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर कल मुनक्किद की गई थी। मीटिंग में भारत के महकमा मौसमियात, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों, रेलवे की वजारत, एनडीएमए और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। भारत के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि कवी इम्कान है कि ये समुद्री तूफान शिमाल मगरिब की तरफ बढ़े और आज शाम गुजरात के साहिल पर पहुंचकर पोरबंदर और भावनगर जिले में महुआ के बीच गुजरात के साहिल को कल सुबह सवेरे पार कर जाए। कुदरती आफत से निपटने वाली अथॉरिटी ने मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव के लिए तैयारियों और खित्ते में एनडीआरएफ की मुख्तलिफ टीमों की तैनाती के बारे में बताया। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने सूरत हाल के जायजे और मौसर और बरवक्त तरीके से इस तूफान से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी बताया। अफसरान ने बताया कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इंतजामिया ने हंगामी हालात से निपटने की तैयारियां तेज तर कर दी हैं। सरकर्दा सनतकारों ने कुछ तजावीज भी पेश की। मीटिंग में कोविड-19 वबा के पेश नजर ऑक्सीजन की लगातार दस्तयाबी के मामले, दवाओं और लाजमी अशिया का जखीरा बरकरार रखने और इम्कानी तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों में मरीजों की तंदुरुस्ती पर जोर दिया गया। मवासलात की सहूलियात और दीगर जरूरी खिदमात की बिला रुकावट कारकर्दगी के बारे में भी बातचीत की गई। जनाब गोयल ने कहा कि सनतकारों और रियासती अफसरान ने जिन ख्यालात का इजहार किया, उनसे इस कुदरती आफत से मौसर तौर पर निपटने में एतमाद और तैयारी जाहिर होती थी। रेलवे के महकमे ने भी ऑक्सीजन की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि राहत सामान को ठीक ढंग से पहुंचाया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और बेईमान अनासिर सूरत हाल का नाजायज फायदा न उठा सकें। मरकज ने देही इलाकों में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने नीति आयोग के सेहत से मुतालिक डॉक्टर वी.के. पॉल के साथ कल तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ एक आला सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मीटिंग में कोविड-19 के मौसर क्लिनिकल इलाज के साथ देही, शहरी इलाकों के आसपास और कबायली इलाकों में कोविड-19 की रोकथाम और इसके इलाज से मुतालिक मामले पर तवज्जो दी गई। नीज मीटिंग में ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस फंगस पर भी तवज्जो दी गई। रियासतों में ऐसे मामलात की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। दोनों रियासतों से अपील की कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए कम्युनिटी पर मबनी और इब्तदाई सेहत मराकज की खिदमात को यकीनी बनाएं और मेडिकल अफसरों, ब्लॉक लेवल के नोडल अफसरों पर इस मामले के तईं संजीदा होने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड से बचाव की दवा 2DG की पहली खेप जारी करेंगे। ये दवा डीआरडीओ के न्यूक्लियर मेडिसिन और एलाइड साइंसेज के इदारे इनमास ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार की है। तफसील हमारे नामानिगार से। क्लिनिकल तजर्बात से पता चला है कि इस दवा से अस्पताल में दाखिल मरीजों की तेजी से सेहतयाबी होती है और इमदादी ऑक्सीजन पर उनका इन्हिसार होता है। जिन मरीजों का 2DG दवा से इलाज किया गया, उनकी RT-PCR मुतासरा नहीं पाई गई। ये दवा कोविड-19 मरीजों के लिए जबरदस्त कारगर है। वबा से निपटने के लिए तैयार रहने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए डीआरडीओ ने इस दवा को तैयार करने की पहल की है। ये दवा मुल्क में बड़े पैमाने पर दस्तयाब कराई जा सकती है। ये दवा पाउडर की शक्ल में दस्तयाब होती है, जिसे पानी के साथ लिया जा सकता है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में ही तैयार किए गए भारत बायोटेक के कोविड-19 कोवैक्सीन को भारत और बर्तानिया में पाई गई कोरोना वायरस की अकसाम से बचाव में मौसर पाया गया है। तिब्बी रिसाले क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेज में एक मुताला शाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन को उभरने वाली सभी बुनियादी अकसाम को जिनकी जांच की गई है, कामयाबी के साथ बेअसर करने वाला पाया गया है, जिसमें डबल म्यूटेंट किस्म B1617 और B117 भी शामिल हैं। ये मुताला
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने किया था। कोवैक्सीन कोविड-19 के उन 3 वैक्सीन में से एक है जो भारत में दस्तयाब हैं। मरकज ने कहा है कि उसका इरादा है कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की तैयारी माहाना 1.5 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 10 करोड़ की जाए। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि जब कोवैक्सीन के टीकों की तैयारी में माहाना 13 करोड़ का मजीद इजाफा किया जाएगा तो 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये टीके बनाना शुरू कर देंगी। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 3,11,170 नए मामलात दर्ज किए गए और 3,62,000 से ज्यादा लोग इस वबा से शिफायाब हो चुके हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 84.25% तक पहुंच गई है। अब तक मुल्क में 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में मजीद 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में इस माह की 24 तारीख की सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मीडिया को इस फैसले से आगाह करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान कौमी राजधानी में शिफायाबी के एतबार से काफी बेहतरी आई है और जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह में भी कमी आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 24 मई तक कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है। अब कोरोना कर्फ्यू 24 मई को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल हर तरह की बंदिशों को सख्ती से लागू करने की हिदायत के साथ 31 मई तक रियासत में सभी मौजूदा बंदिशों में तोसी का हुक्म दिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में कर्फ्यू बढ़ाए जाने के पेश नजर दिल्ली मेट्रो खिदमात अपनी सभी लाइनों पर मजीद नोटिस तक मुअत्तल रहेंगी। उसने कहा है कि खिदमात में किसी भी तब्दीली के लिए नोटिफाई किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए 24 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है। फिलहाल मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है। दिल्ली पुलिस ने एक ताजिर नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया है, जिस पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने का इल्जाम है। हुक्काम ने बताया कि उसे गुरुग्राम में एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। कालरा उस वक्त से लापता है जब से कौमी राजधानी में उसके रेस्तोरां से 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद हुए हैं। भारत ने इसराइल और फलस्तीन दोनों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और कहा है कि वक्त का तकाजा है कि दोनों फौरी तौर पर कशीदगी को बढ़ने से रोकें। एक बयान जारी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा टी.एस. त्रिमूर्ति ने दोनों फरीकों से अपील की कि वो कशीदगी को बढ़ने से रोकें और मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश से बाज रहें। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने समुद्री तूफान ताउते से मुताल्लिक खबरों को शहसुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बहरे अरब का तूफान ताउते इंतहाई शदीद तूफान में बदला, गुजरात में शदीद बारिश की वार्निंग जारी, समंदर में उतार चढ़ाव की वजह से माहीगीरों को उसमें न जाने का दिया मशवरा। 6 अफराद की मौत, केरला में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश, महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी। रोजनामा प्रताप के मुताबिक तूफान ने 73 देहात में तबाही मचाई। रोजनामा, अखबार मशरिक और दीगर अखबारों ने मुल्क में कोरोना मामलों की रफ्तार में कमी को नुमाया किया है। इसी अखबार और दीगर अखबारों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लॉकडाउन में तोसी किए जाने को सुर्खी बनाया है। लॉकडाउन से मुताल्लिक पाबंदियां 24 मई तक जारी रहेंगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बहुत शदीद समुद्री तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। इम्कान है कि ये कल सुबह सवेरे पोरबंदर और महुआ के दरमियान गुजरात के साहिल को पार कर जाए। मरकज ने देही इलाकों में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज सुबह कोविड से बचाव की दवा 2DG की पहली खेप जारी करेंगे। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन भारत और बर्तानिया में पाई गई कोरोना वायरस के किस्मों के बचाव में मुअस्सिर है। दिल्ली में लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। मेट्रो भी बंद रहेगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।